आज हम क्लास 7 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, साजली टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ ए सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया इफ द सेम वायर इज बेंट into the shape of a square. What will be the length of each of its sides? Which figure encloses more area, the circle or the square? Take pi equal to 22/7। यानी कि बच्चों, साजली एक वायर लेती है, यानी कि एक तार लेती है। वो तार है 44 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि 44 सेंटीमीटर। मैं आपको फोटो बना के समझा देता हूं। ये ऐसे उसने एक तार लिया, ये है 44 सेंटीमीटर लंबा तार। हिंदी वालों के लिए मैंने मीनिंग यहां लिख दिए, साथ के साथ बताता रहूंगा। अब वो इसको मोड़कर एक सर्कल बना देती है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं वृत्त, वृत्त बना देती है इसका। ऐसे मोड़कर, ऐसे मोड़कर वृत्त बना दिया उसने। और हमसे कहा गया कि भाई अब इस सर्कल का रेडियस निकालो। तो सर्कल का ये बीच में सेंटर होता है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस पे कहीं भी लाइन ले जाते हैं तो ये रेडियस होता है आर। तो इसकी लंबाई हमसे पूछी है। हिंदी में रेडियस को कहते हैं त्रिज्या। ये त्रिज्या बतानी है। तो अब ये 44 सेंटीमीटर तार था, और इस 44 सेंटीमीटर को मोड़कर सर्कल बना दिया। तो इसका C यानी कि सरकमफ्रेंस, हिंदी में बोलते हैं परिधि, कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। तो हमें परिधि पता है इसकी, यानी कि सरकमफ्रेंस पता है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल टू C। तो हमारा आर निकल जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। तो मैं यहां लिख देता हूं फार्मूला। तो ये होता है 2 गुना पाई गुना आर इक्वल टू होता है C। C फॉर सरकमफ्रेंस। अब C इसके हमें कितनी है? 44। तो अब हम यहां रख देंगे। तो यह आ जाएगा हमारा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, और गुना आर इक्वल टू C। C कितना है हमारा? 44 सरकमफ्रेंस। तो यहां 44 रख देंगे। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब ये हमारा 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44/7 और इंटू आर इक्वल टू 44। अब ये उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड। तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 44 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा R इक्वल टू आ जाएगा 44, और ये 7 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 44 नीचे डिवाइड हो गया। अब 44 से 44 कट जाएगा, 44 एकम 44, 44 एकम 44। तो अब हमारा R इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। एक आंसर तो इसका ये आ गया। अब आगे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए हमें सर्कल का। तो सर्कल का हमारा जो एरिया होता है वो होता है पाई गुना आर की 2। अब हमें आर पता है तो फार्मूले में लगा देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर की 2। तो अब हम यहां निकाल देंगे ना, एरिया इक्वल टू आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, और गुना आर की 2। आर कितना हमारा 7, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे। अब एक 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब हमारे पास रह गया 22 गुना 7। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहां करके बता देता हूं। 22 को 7 से करेंगे
7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर की 2। तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर की 2। तो इसका दूसरा आंसर ये आ गया। अब इसमें तीसरा पूछा है, ऑल्सो फाइंड एरिया इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अब इसी तार को वो मोड़कर स्क्वायर बना देती है, ऐसे बना देती है स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर बना दिया उसने। अब हमसे कहा कि इसकी साइड निकालो। तो अब ये 44 इसका पैरामीटर बन गया, ऐसे ये पैरामीटर बन गया। तो अब हमें स्क्वायर के पैरामीटर का फार्मूला पता होना चाहिए। स्क्वायर का पैरामीटर का फार्मूला होता है 4 गुना साइड। तो मैं यहां लिख देता हूं, फोर इंटू साइड। ठीक है, अब हम इसका निकाल देंगे। अब हमें इसका पैरामीटर पता है कितना है, 44, क्योंकि 44 सेंटीमीटर तार को मोड़ के बनाया गया है। तो इसका पैरामीटर कितना आ गया, 44। ठीक है, तो अब हम यहां लिख देंगे, ऐसे ले लेंगे, इसको राइट में ले लेंगे, 4 इंटू साइड इक्वल टू 44। ये पैरामीटर हमको इसका पता है। पैरामीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। अब ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा साइड इक्वल टू 44 बटे 4। ये 4 से कट जाएगा, तो या कट जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर। तो इसकी ये साइड कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। तो सारी इसकी साइड बराबर होती हैं, तो 11 11 11 ऐसे आ जाएगा। और ये आर हमारा आया था 7। ठीक है, अब आगे भी पूछा है इसमें, इस साइड आ गई। अब कहता है विच फिगर इंक्लोजेज मोर एरिया, यानी कि कौन सी फिगर ज्यादा एरिया लेती है, ये या ये, अंदर कौन सा ज्यादा एरिया घेरती है। मोर एरिया द सर्कल और द स्क्वायर। अब सर्कल का तो हमने निकाल लिया था, ये रहा 154 सेंटीमीटर की 2। अब स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया हम निकालते हैं, स्क्वायर का एरिया इक्वल टू होता है साइड की 2, यानी कि साइड गुना साइड। तो मैं यहां लिख देता हूं, साइड की 2। तो इसका हम निकाल देंगे हम एरिया इक्वल टू, अब हमारी साइड कितनी आई है 11, तो 11 की 2। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 11। तो अब इसे गुना कर देंगे 11 को 11 से। वैसे स्क्वायर बच्चों को पता भी होता है, इसका 121 आता है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूं। 11 एकम 11, 11 का 1 हासिल 1, 11 एकम 11, 11 और 1 12। तो यह आ गया 121, यानी कि 121। तो यह आ जाएगा इक्वल टू 121 सेंटीमीटर की 2, क्योंकि एरिया स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर की 2। अच्छा, अब कहता है कौन सी फिगर ज्यादा एरिया घेरती है, यह भी बताना। अब इसका कितना आया 154 सर्कल का, और स्क्वायर का कितना आया 121। तो कौन सी फिगर ज्यादा घेर रही है, सर्कल। तो इसका मैं आंसर यहां लिख देता हूं, सर्कल। सर्कल
तो ये बच्चों आपको सारे समझ आ गए होंगे, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।